आर्टिकल 149 के निफाज की तजवीज़ की मजम्मत। कहते हैं सिंध की तकसीम किसी सूरत मंजूर नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें फुटबॉल में होती हैं। पीपल्स पार्टी में आए हुए कुछ नए लोग मेरी मुखालिफत कर रहे हैं, जल्द उनको बेनकाब करूंगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्टिकल 149 को आर्टिकल 370 से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक बात सिंध की तकसीम की बात है। आर्टिकल 149 वो हमला है जो कराची को सिंध से अलग करेगा। अली जैदी की कमेटी ने तबाही मचाई है, हमें गैर जिम्मेदार जमात आइन में नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सिंध के हुक्मरान ना खुद कुछ करते हैं और ना करने देते हैं। कराची को गार्बेज सिटी बना दिया गया है। नया पाकिस्तान बन रहा है तो नया सिंध भी बनेगा। पीटीआई सिंध की तकसीम के हक में नहीं, हम सिंध की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। आबाद का वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी का खैर मकदम। हसन बख्शी का कहना है कि कराची के लिए कायम की गई कमेटी से बड़ी तवक्कुआत हैं, कराची को उसका हक मिलना चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर का कराची के इलाके क्लिफ्टन में पार्क अर्बन फॉरेस्ट का दौरा। कहते हैं कराची की अबतर सूरत हाल को सुधारने के लिए आइन के आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची आईसीयू में पड़ा है, जो भी आइनी इकदाम होगा उसकी हिमायत करूंगा। कराची पूरे मुल्क का मुआशी हब है, इस शहर को अर्बन फॉरेस्ट बनाने की जरूरत है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं मलीर में कचरे के मसाइल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द मलीर को कचरे से पाक इलाका बना देंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहते हैं वसाइल और इख्तियारात की कमी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। किसी भी सूरत जिले के अवाम को परेशानियों में घिरा नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में बल्दियाती खिदमात के हवाले से 12 मुहर्रम अल हराम के जुलूस के रास्तों का मुआयना और बल्दियाती अफसरान को हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात फराहम करने की हिदायत की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मुख्तसर वक्त में जिले में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है, जिनके मुकम्मल होने से आवाम का मयार जिंदगी मजीद बेहतर हो रहा है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि शहर की तरक्की के लिए हर इकाई को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में अस्पियत, लसानियत, मसलकियत से पाक सियासत को फरोग दिया। एंटी करप्शन ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 8 अफसरान समेत 17 अफराद पर प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और हुदूद में तब्दीली के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और कराची के इलाके मलीर लियाकत अली खान रोड पर सेवरेज के पानी के बाइस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। लियाकत मार्केट में सेवरेज के पानी के बाइस कारोबार तबाह हो गया। इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शोहदाए करबला के सोयम के हवाले से जुलूस का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादाराने हुसैन शरीक हैं। इस मौके पर सबीलें लगाई गई हैं, लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया है, जबकि इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात भी इंतहाई सख्त हैं। शोहदाए करबला की याद में आज उनका सोयम मनाया जा रहा है, जिसके हवाले से आज कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जुलूस का एहतमाम किया गया
गया है, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ साहिबुज़्ज़मा इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए बल्दियाती इदारे भी काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दिए। साथ ही साथ आपको बताएं कि अज़ादारा ने मज़लूम करबला की जानिब से अज़ादारों के लिए सबील और लंगर व न्यास का एहतमाम भी किया गया है। जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं, लंगर व न्यास का एहतमाम है और बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस में शरीक हैं। गुलिस्तान जौहर इमाम बारगाह से साहिबुज़्ज़मा से जुलूस बरामद होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोहदा करबला का स्वयं का मरकजी जुलूस इस वक्त जो है साहिबुज़्ज़मा इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है और अपने गुलिस्तान जौहर के मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आखिरी ज़मा इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुलिस्तान जौहर की जितने भी लिंक रोड हैं उनको जो है कंटेनर और टैंकर लगा के बंद कर दिया गया है, जबकि रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उनको सील किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई, जबकि जितनी भी यहाँ पर बिल्डिंग हैं वहाँ पर भी स्नाइपर बिठाए गए हैं, जबकि यहाँ पर जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पूरी नफरी को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो सिग्नल, मोबाइल फोन सिग्नल जो है जुज़वी तौर पर बंद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि रास्ते में जो है सबीलें भी लगाई गई हैं, जो कि यहाँ पर जो ठंडा पानी, शरबत और मुख्तलिफ किस्म का लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। आज जो है शोहदा करबला के स्वयं का मरकजी जुलूस है, जो कि साहिबुज़्ज़मा इमाम बारगाह से बरामद हुआ। उससे कबल वहाँ पर मस्जिद भी पढ़ी गई। उसके बाद ये गुलिस्तान जौहर के मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आखिरी ज़मा इमाम बारगाह पर पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में कचरे के हवाले से। कराची में मसाइल के अंबार हैं, मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सेवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम दिखाई देता है। जबकि एमकेएम पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से आईनी रास्ता भी इख्तियार कर लिया गया है। कराची में मसाइल के अंबार हैं, लेकिन इंतजामिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। एमकेएम ने कराची के मसाइल के हल के लिए आईनी रास्ता इख्तियार कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, मसाइल हैं और मजीद बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये बल्दिया में कराची और सिंध हुकूमत के दरमियान, खास तौर पे बल्दिया सिंध के दरमियान जो है अब तक कोई ऐसी मफाहमत कराची के मसाइल के हवाले से नहीं हो सकी थी। कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका कि कराची के मसाइल जो है हल हो सकें। सिंध हुकूमत बल्दिया में कराची पर डालती थी और बल्दिया में कराची जो है वो अपने इख्तियार और फंड का रोना रोते थे, जबकि सिंध हुकूमत जो है किसी भी जो माजी के अंदर देखा हमने कि वाटर बोर्ड का इदारा हो या SBCA वगैरह हो, ये मातहत बल्दियों में कराची के रहे, लेकिन सिंध हुकूमत में जाने के बाद जो है बताया जाता है कि ये इदारे जो है बल्दियों में कराची के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से शहर के मसाइल का हल नहीं हो पा रहे थे। तो इसके बायस जो है ये वफाक ने मिलकर ये एक नतीजा निकाला, जिसमें वजीर कानून, वफाकी वजीर कानून ने यकीनी ये रास्ता दिया है कि आर्टिकल 149 के तहत जो है कराची को वफाक के हवाले किया जाए। कराची के जो मसाइल हैं उसके हल के लिए जो है वफाक हल निकाले, उसको बराह रास्त जो है वह वफाक कराची के मसाइल और कराची के तरक्याती मसाइल को देखे। तो ये एतराज़ात क्योंकि कराची के बल्दियों में कराची की जानिब से अपना दिए जा रहे थे और सिंध हुकूमत ने भी अब तक जो कराची के मसाइल रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर पाई है कि उसमें कोई शहरी जो है मुतमईन हो सके कि मसाइल किसी हद तक हल हुए हैं। सईद गनी हो या वज़ीर बल्दिया हो या सिंध हुकूमत हो, इन्होंने इस पर एतराज़ात तो किए हैं कि इसके जरिए जो है वफाक बराह रास्त जो इसमें अगर मुदाखलत करता है इस आर्टिकल के तहत तो ये आइन की इसकी मुखालफत उन्होंने की है कि ये कराची के साथ ज्यादती होगी और कराची के शहरियों के साथ ज्यादती होगी। तो लेकिन इसका हल जो है अब तक सिंध हुकूमत नहीं निकाल पाई है। अब जब 149 के तहत अगर वफाक ये कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई इक़दाम करनी चाह रही है तो इसमें भी सियासी तौर पर अब रुकावटें डाली जाने लगी हैं। तो शहर के मसाइल किस तरह हल होंगे, कैसे होंगे, एक टेबल के ऊपर किस तरह ये तमाम सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात को बुला करेंगे, ये अब तक नहीं हो पा रहा है। अब तक
अलबत्ता ये जरूर है कि गवर्नर भी संजीदा है कि इसके अंदर MKM और वफाक दोनों का कोऑर्डिनेशन बना है। दोनों का कोऑर्डिनेशन बनने के बाद जो है दोनों जमातों से नुमाइंदे लिए गए हैं, जिसके सरबराह जो है वफाकी वजीर कानून नसीम फरूक को बनाया गया है। जबकि एतराजात जब उठे हैं तो वफाकी वजीर नसीम फरूक का यह भी कहना है कि हम किसी बल्दियाती मसाइल या काम के अंदर बराह रास्त कोई रुकावट नहीं करेंगे, हम ये तजावीज़ पेश करेंगे और ये तजावीज़ जो है जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी के अराकीन जो हैं वो पेश करेंगे, तो वो तजावीज़ जो है वज़ीर आज़म तक पहुँचाए जाएंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिसको सामने रखते हुए कराची के हल और तरक्याती कामों के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तो इसके अंदर जो कराची की बड़ी जमात बल्दिया उज़्मा कराची में है, MKM पाकिस्तान, उसके भी नुमाइंदे अराकीन इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वफाक में हुकूमत के है उसके भी नुमाइंदे इसके में शामिल हैं। तो शहर के मसाइल के हल के लिए एक वजीर कानून ने ये एक तजवीज़ दी है कि इस सूरत हाल में मुमकिन है कि कराची के मसाइल वफाक बराह रास्त तौर पर दे और कमेटी है ये कोऑर्डिनेशन से किसी हद तक मसाइल हल कर सके। तो इस सिलसिले में कराची के मसाइल से मुतालिक वज़ीर आज़म की जानिब से ये कमेटी तश्कील दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी इनसे मुलाकात हुई है और बैरिस्टर फ़ारूक नसीम और अराकीन असम्बली अली जैदी, फिरदौस शमीम, नकवी खुर्रम, शेर दीगर शामिल थे। इसमें भी मुख्तलिफ कराची के मसाइल के ऊपर बातचीत हुई और इनको हंगामी इक़दाम के तहत इन मसाइल को हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए गए हैं कि गवर्नर ने नसीम फरूक और दीगर कमेटी को अपना ये कहा कि एक चैलेंज कहा है कि कराची के गंभीर मसाइल जो कि बस से हल नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए तमाम वसाइल भी बरोए कार लाए जा रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के शहरियों के साथ और अराकीन असेंबली के साथ के इन मसाइल का हल निकाला जा सके। तो शहर के मसाइल के लिए गवर्नर भी नसीम फरूक के लिए भरपूर हिमायत कर रहे हैं कि तमाम मुमकिन जितने भी इक़दाम होंगे वैसे गवर्नर की जानिब से वो भी इस कमेटी को जो है वह फराहम करने के लिए तैयार हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इस जो एक तजवीज़ दी गई है जो आर्टिकल 149 की नसीम फरूक की जानिब से, इस पर ये एक सियासी मसला भी बनता जा रहा है कि जो मुखालफिन हैं, जो सिंध से वाबस्ता जमातें हैं, वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं कि सिंध हुकूमत या सिंध से शायद कराची को काटने की ये कोशिश की जा रही है। ये एक अवाम पैदा किया जा रहा है कि कराची को शायद सिंध से काट के वफाक के हवाले करने के तरीके कार को एक कराची को सिंध से अलग करने की कोशिश है। तो ये एक सियासी सूरत हाल जो है कराची के मसाइल को गंभीर बनाती चली जा रही है। कराची के मसाइल जूं के चूं हम देख रहे हैं कि गंदगी के हवाले से वफाकी वजीर अली जैदी भी जिससे के निकले थे, उन्होंने भी अपने तौर पे पूरी कोशिश की, लेकिन फिर उसमें भी वो किरदार वो अदा नहीं कर सके, वो कामयाबी हासिल उनको नहीं हो सकी जो कि कराची के शहरियों को मुतमईन कर पाते हैं। इसी तरह से हुकूमत सईद गनी साहब भी बयान देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, दौरे करते रहे हैं, नुमाइशी विजिट करते रहे, लेकिन आखिरकार यही हुआ कि वजीर बल्दिया से भी वो उनको जाना पड़ा। अब नासिर हुसैन शाह है वजीर बल्दिया, तो नासिर हुसैन शाह भी जाहिर है कि बदकिस्मती कराची की ये भी रही है कि वजीर बल्दिया जो होता है वो कराची के इलाकों को नहीं जानता है, गलियों को नहीं जानता है, शायरों को नहीं जानता है, तो मसाइल को वो क्या जानेगा। तो जाहिर है सक्कर की शोहरत रखने वाले मेयर जो है अपना नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दिया है। तो कराची के मसाइल की एक गंभीर सूरत हाल होने की वजह ये भी है, और मेयर कराची अगर कराची की सूरत हाल को जानते हैं तो वो उनका यही कहना होता है कि इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है। इख्तियारात या फंड अगर वो मुमकिन सूरत उनको ये नजर आ रही है शायद के वफाक के बराह रास्त जो है कराची के मसाइल हल करने के लिए इकदाम से इस आर्टिकल 149 से जो है कराची के मसाइल हल हो सकेंगे। तो इसलिए MKM के अराकीन कमेटी को भी शामिल किया गया है, लेकिन शहरी जो है अभी भी इस कशमकश में है कि जो उनको अपना तसल्लियाँ दी जा रही हैं, इस पर भी अमल दरामद कब होगा, कब कमेटी बनेगी, कब ये इक़दाम होंगे। मसाइल तो रोजाना पैदा हो रहे हैं शहर के अंदर। किसी गेट के अपना गटर के अगर मेन हाउस की भी बात की जाए, सबसे छोटा मसला अपना सबसे अहम मसला कराची के मेन हाउस का भी है। तो यह भी कोई हुकूमत या कोई वफाक हो या बल्दिया हो कराची हो या सूबाई हुकूमत हो, वही बता देंगे कितने 100 मेन हाउस के गटर उन्होंने अब तक लगा दिए हैं। सेवरेज लाइन का मसला कराची का सबसे बड़ा यह है कि पुरानी जो लाइन है 50 साल 60 साल 40 साल से चेंज नहीं हो सके। शहरियों का कहना यही होता है जब भी हम वर्किंग के लिए निकलते हैं फील्ड के अंदर के इन लाइनों को चेंज किया जाए। तो अब
इसके लिए किसी इलाके की कोई ऐसी लाइन बता दी जाए कि जहां पर किसी सियासी तौर पर सियासी जमात ने हमने कोई इकदाम किया हो। हर तमाम सियासी जमातों की नजरें सिर्फ फंड पर है। सिंध हुकूमत कहती है वफाक से फंड नहीं मिलता, बल्दिया उज़्मा कहती है सिंध से फंड नहीं मिलता, तो फंड नहीं मिलेगा, कराची के मसाइल भी हल नहीं होंगे, लेकिन सीट से भी सब लगे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची के बढ़ते हुए मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा? रोज बरोज कई सवालात जन्म लेने लगे। वक्त बदला, हुकूमत बदली, मौसम बदला, मगर कराची वालों की किस्मत न बदली। सड़कों पर लगे वही कचरे के अंबार, बहता हुआ सेवरेज और मक्खियों की यलगार ये बता रही है कि कराची वालों के साथ कोई मुखलिस नहीं। सिंध सरकार, बल्दिया उज़्मा कराची समेत जिले इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इलाका तो ये बेला चौक मच्छी मार्केट है, ठीक है। ये तो 3-4 महीने से ऐसी है, लोगों को परेशानी, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये इधर का ही नहीं है, ये हर जगह का ही निज़ाम ऐसा है। यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ होती है आने जाने में, इसके वजह से एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर आपस में आपसी झगड़े, उसको गाली गलोच, तो ये सारा निज़ाम ही ख़राब है ना सेवरेज का। तो ये यहाँ का नहीं है, पीछे मार्केट है, वहाँ का भी है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, पूरी गलियों में गटर का पानी यूँ उबल रहा है। ये तो ऐसा नहीं है, तो हर जगह का ही ऐसा निज़ाम है, कोई निज़ाम ही नहीं है हमारे यहाँ का। 3 से 4 महीने हो गए ये ऐसे ही, ये गंदे मच्छर जो है ना बच्चों को काट रहे हैं। ये आप खुद देखें, लेडीज अब कॉर्नर पे चल रही हैं, अल्लाह ना करे वो उधर गिर जाए। आप खुद देखें ना कितना बड़ा खड्डा है, गिर जाए क्या होगा। हमारे तो बच्चे बीमार हो गए 2 बार, यकीन करें उनका जो है ना मच्छर काटने से हुआ है। अगर आप बोलें ये हमारा घर है, अपार्टमेंट है, अब जो होता है ना हम लोग बिल्डिंग वाले खुद कंट्रीब्यूट करके ना ये साफ़ कराते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ये फिर भर जाता है। अब ये आपके सामने निज़ाम है, आप ये देखो, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए वहाँ। शहरियों ने मजीद कहा कि शहर की मरकजी शाहराह कई अरसे से सेवरेज की लपेट में है। यहाँ पे कब से पता नहीं 4 से 5 महीने हो चुके होंगे ये पानी जमा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, टीचर्स हम लोग को डांटती है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही है इसके ऊपर। फंगस का पानी जमा हो गया, डेंगू का वैसे ही मसला चल रहा है और बच्चों को होता रहता है बार बार, और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जल्द से जल्द प्लीज़ एक्शन लो ताकि सब सही रहें और पाकिस्तान की कोई इज्जत बने। भाई देखें, दरअसल ये पिछले महीने के 5 तारीख को मैंने कंप्लेंट की, फिर हर दूसरे दिन के जाता रहा इनके पास। कभी कहते हैं कि गाड़ी आ रही है, कभी कहते हैं बंदा नहीं आ रहा है। फिर बोला कि अरशद इनका इंचार्ज है जमातरों का, उसने मुझे बोला कि मैं खुद विज़िट करूँगा। उस विज़िट को भी आज 1.5 महीना होने को आया, ना बंदा आया ना बंदे की ज़ात आई है। आज सुबह भी मैं गया था, इंस्पेक्टर से बात किया तो उसने बोला कि मुहर्रम था इसलिए हमारे आदमी इधर उधर हो गए थे, कुछ बीमार पड़े हुए। अब आप मुझे बताएं कि इनका क्या करें हम इधर इस बीमारी के अंदर कितने बच्चे बीमार हैं, कितने लोग हैं। ये गला आप देख रहे हैं, गले के अंदर 2 औरतें गिर चुकी हैं, दोनों जख्मी हो गई, इसकी हड्डी टूट गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ तक। शहर में सियासत चमकाने को है हर कोई तैयार, मगर मसाइल कब हल होंगे इसका किसी को नहीं इदराक। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम के हवाले से, जिन्होंने आर्टिकल 149(4) और 140(a) के कानूनी और आईनी तकाजे पर अभाम दूर कर दिया है। कहते हैं अंदरून सिंध और कराची को तबाह कर दिया गया है। 11 साल में कराची में जो पैसे लगने थे बताया जाए वो कहां गए। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने कराची के लिए आर्टिकल 149(4) और 140(a) के कानूनी और आईनी तकाजे पर अभाम दूर कर दिया है। कहते हैं अंदरून सिंध और कराची को तबाह कर दिया गया है। 11 साल में कराची में जो पैसे लगने थे बताया जाए वो कहां गए।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी के सरबराह डॉक्टर फरूख नसीम ने कमेटी में 9 नए अरकान को शामिल कर लिया है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, मोहम्मद मियां सोमरो, अली नवाज शाह, शकूर शाद, अताउल्लाह, जमाल सिद्दीकी, अरसलान ताज घुम्मन, नुसरत सहर अब्बासी और गुलफराज खटक को शामिल किया गया है। अपडेट कर रहे हैं कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी के सरबराह डॉक्टर फरूख नसीम ने कमेटी में 9 नए अरकान को शामिल कर लिया है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, मोहम्मद मियां सोमरो, अली नवाज शाह, शकूर शाद, अताउल्लाह, जमाल सिद्दीकी, अरसलान ताज घुम्मन, नुसरत सहर अब्बासी और गुलफराज खान खटक शामिल हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने कराची में गैर आइनी कब्जे की कोशिश की तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, इस किस्म का बयान दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों ने हम सब पर हमले किए, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को ललकारा है और कहा कि कराची में गैर आइनी कब्जे की कोशिश की तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों ने हम सब पर हमला किया है, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग सैयद अली हैदर जैदी के हवाले से, जिनका कहना है वफाकी हुकूमत जो भी करेगी आईनी दायरा कार के तहत करेगी। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 13,000 टन कचरा आता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी काम करेंगे तो सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत जो भी करेगी आईनी दायरा कार के तहत करेगी। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 13,000 टन कचरा आता है, कोई भी काम करेंगे तो सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना होगा। और अब कुछ बात करेंगे स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के हवाले से, जिन्होंने सिंध में आर्टिकल 149 के निफाज की तजवीज़ को मुस्तरद किया है और मजम्मत की है। कहते हैं सिंध की तकसीम किसी सूरत मंजूर नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें फुटबॉल में होती हैं। पीपल्स पार्टी में आए हुए कुछ नए लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, जल्द उनको बेनकाब करूंगा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने सिंध में आर्टिकल 149 के निफाज की तजवीज़ की मजम्मत की है। कहते हैं सिंध की तकसीम किसी सूरत मंजूर नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें फुटबॉल में होती हैं। पीपल्स पार्टी में आए हुए कुछ नए लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, जल्द उनको बेनकाब करूंगा। और अब कुछ बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हवाले से, जिन्होंने आर्टिकल 149 को आर्टिकल 370 से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं सबसे खतरनाक बात सिंध की तकसीम की बात है। आर्टिकल 149 वो हमला है जो कराची को सिंध से अलग करेगा। अली जैदी की कमेटी ने तबाही मचाई है, हमें गैर जिम्मेदार जमात आइन में नहीं चाहिए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आर्टिकल 149 आर्टिकल 370 से ज्यादा खतरनाक है। सबसे खतरनाक बात सिंध की तकसीम की बात है। आर्टिकल 149 वो हमला है जो कराची को सिंध से अलग करेगा। अली जैदी की कमेटी ने तबाही मचाई है, हमें गैर जिम्मेदार जमात आइन में नहीं चाहिए। और अब कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के हवाले से, जिन्होंने एक बार फिर साईं सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सिंध के हुक्मरान ना खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। कराची को गार्बेज सिटी बना दिया गया है। नया पाकिस्तान बन रहा है तो नया सिंध भी बनेगा। पीटीआई सिंध की तकसीम के हक में नहीं, हम सिंध की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। कहते हैं सिंध के हुक्मरान ना खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं।
कराची को गार्बेज सिटी बना दिया गया है, नया पाकिस्तान बन रहा है तो नया सिंध भी बनेगा। पीटीआई सिंध की तकसीम के हक में नहीं, हम सिंध की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। और अब कुछ बात करेंगे सूबाई इतलात सिंध सूबाई वजीर इतलात सिंध सईद गनी के हवाले से, जिन्होंने फ़ारूक नसीम के हवाले से कहा है कि फ़ारूक नसीम वफाकी हुकूमत को उनकी मौशी कारकर्दगी पर कोई आर्टिकल बताएं। वफाकी हुकूमत ने हमारी मईशत का जनाजा निकाल दिया है। वफाकी हुकूमत कराची में अपने इत्तेहादी से DMC का पूछे काम क्यों नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत ने कराची में कोई मनसूबा शुरू किया हो तो बताए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची पर एक पैसा खर्च नहीं किया है। वजीर इतलात सिंध सईद गनी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि फ़ारूक नसीम वफाकी हुकूमत को उनकी मौशी कारकर्दगी पर कोई आर्टिकल भी बता दें। वफाकी हुकूमत ने हमारी मईशत का जनाजा निकाल दिया है। कराची में अपने इत्तेहादी से DMC का पूछा जाए कि काम क्यों नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत ने शहर कायद में अब तक कोई मनसूबा शुरू नहीं किया और एक पैसा खर्च नहीं किया है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने वजीर आजम की जानिब से कराची के लिए कायम कमेटी का खैर मकदम किया है। हसन बख्शी का कहना है कि कराची के लिए कायम कमेटी से बड़ी तवक्कुआत हैं, कराची को उसका हक मिलना चाहिए। कराची में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स आबाद में CDC के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आजम की जानिब से कराची के लिए कायम कमेटी का खैर मकदम किया गया। आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी का कहना था कि कराची के लिए कायम की गई कमेटी से बड़ी तवक्कुआत हैं, कराची को इसका हक मिलना चाहिए। साल गुजरते गए, आबाद के 20 नंबर का सफ़र 200 और 500 और 1000, आज हमारी मेंबरशिप 1000 से ज़्यादा है और कराची से लेकर खैबर तक आबाद के तमाम मेंबर काम कर रहे हैं। कुछ अरसे से हम ये देख रहे थे कि हर जगह जब बिल्डर का जिक्र होता है तो जिक्र होता है कि बिल्डर माफिया है, बिल्डर लोग गलत काम करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। हमने जब अपने तरफ देखा, अपने गिरबानों में झांका तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम में से 98% लोग वो हैं आबाद के मेंबर जो जेन्युइन लीगल रेगुलेटेड काम करते हैं, करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर CDC के चेयरमैन मोइन फिदा का कहना था कि मुल्क की बेहतरी की खातिर अहम काम करने जा रहे हैं। कराची डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस और आप लोगों की काविशों से ये काम हो सकता है इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि एज अ कंट्री एज अ होल ये ड्राइव जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है और CDC जो है वो आपके साथ है, कोशिश पूरी करेगा। आज MOU की सिमत में हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे MOU जो हैं वो हमने देखे हैं कि मेज़ों पर रह जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ये MOU जो है वो सिर्फ सेरेमोनियल हो और उम्मीद की जाती है कि दोनों टीमें आपस में काम करें और उमराव सल्तनत को जो है वो हमने किसी तरह से राम करना है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को आबाद की तरफ से सोवेनिर्स पेश किए गए। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची की अबतर हालत को सुधारने के लिए आइन के आर्टिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। साइंस सरकार की जानिब से जब कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा तो किसी को मसाइल हल करने के लिए आगे आना पड़ेगा। कराची चिड़ियाघर को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल NGO ज्वाइंट बैंड के साथ माहिदा तय पा गया। माहिदे के तहत जानवरों की बेहतर देखभाल और शजरकारी पर तवज्जो दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि उम्मीद है माहिदे से बेहतरी आएगी। मुखय्यर हजरात आगे आए शहर की बेहतरी के लिए। आर्टिकल 4.147 इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी तजावीज़ वफाक को भी देंगे। हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे पड़े हैं उजाड़, जिसको यहाँ के मुखिर हजरात ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो आगे आए अपने शहर को बनाने के लिए। आर्टिकल मौजूद है और ज़ाहिर आइन में जब आर्टिकल मौजूद है तो उसकी वजह है। 18 अमेंडमेंट के बाद अगर
सारे इख्तियारात जब नीचे चले गए सूबे को, तो उस वक्त जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी तो उस वक्त इस शिक को ख़त्म किया जा सकता था 149(4) को, जो कि इजाज़त देता है कि आप सूबे सिंध को 2 मैटर्स पे, लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंसेस, अगर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जनरेशन ऑफ फंड्स या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। मेयर कराची ने कहा कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को दिए गए अरबों रुपए कहाँ गए? पूरा शहर कूड़े का ढेर बनकर रह गया है। सिंध हुकूमत हमारी कोई बात नहीं सुन रही। हालात आप देख रहे हो कि इस शहर के और पूरे सूबे के क्या हैं, किस तरह से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। साफ पीने का पानी आज 10-11 साल हो गए हैं, घर में कंटमनेशन है लोगों के, गटर का कंटमनेशन तो पानी में होती है, उसको छोड़े, गटर का पानी घरों में है अंदर, सीवरेज कोलैप्स कर चुका है, ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, रोज हादसा हो रहे हैं, कूड़े का ढेर है पूरा शहर। तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या कर रहा है? ये अरबों रुपया जो एलोकेट हुआ है बजट में, वो कहाँ गया? कराची के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि 300 अरब से ज्यादा टैक्स की मद में जो ये शहर दे रहा है इस सूबे को और इस मुल्क को, वो जा कहाँ रहा है? वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि जो भी आईनी इक़दाम होगा इसकी हिमायत करूंगा। आला अदलिया के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। सिंध सरकार क्रैफ्ट तरीन जमात है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। एंटी करप्शन ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 8 अफसरान समेत 17 अफराद पर प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और हुदूद में तब्दीली के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन जिला शर्की के हुकाम ने बताया कि आयशा बेगम नामी खातून ने दरखास्त दी कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में उन्हें उनके प्लॉट से महरूम करने के लिए प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट और हुदूद में तब्दीली की गई है। शिकायत में उनका कहना था कि इस कार्रवाई का मकसद पहले से कब्जे में मौजूद प्लॉट्स को मुतासरा खातून के प्लॉट से मिलाकर रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल तामीरात कराना था। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून के अलावा दीगर गैर कानूनी प्लॉट्स के बारे में SBCA और KDA अफसरान से पूछगछ की गई तो वो उनकी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस पर दोनों इदारों के 8 अफसरान समेत 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसरान में KDA के डायरेक्टर लैंड नजमुज़्ज़मा और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लैंड नदीम सिद्दीकी समेत 5 अफसरान शामिल हैं, जबकि SBCA के डिप्टी डायरेक्टर शाहिद शेख, सीनियर इंस्पेक्टर आरिफ शुजा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मोहम्मद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने क्लिफ्टन में पार्क अर्बन फॉरेस्ट का दौरा किया। कहते हैं कराची पूरे मुल्क का मौशी हब है, इस शहर को अर्बन फॉरेस्ट बनाने की जरूरत है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ पार्क अर्बन फॉरेस्ट का मेयर कराची वसीम अख्तर ने दौरा किया, जहां पार्क को अर्बन फॉरेस्ट बनाने के हवाले से पार्क के सरबराह शहजाद कुरैशी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि 2.5 साल से ये पार्क ताखीर का शिकार है, मगर अब इस पर मुकम्मल तौर पर काम चल रहा है। ये पार्क भी KMC ने इनको हैंड ओवर किया था। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको अर्बन फॉरेस्ट हम बनाना चाहते हैं, दिया गया। अब 2.5 साल गुजर गए थे तो मैंने भी देखा कि ये कौन सा पार्क है जो 2.5 साल में नहीं बन के दे रहा। मेरे जहन में कुछ और था। बाग़ इब्न कासिम हमने 1 साल में बना लिया था, 130 एकड़ का पार्क। ये 3 एकड़ का पार्क क्यों नहीं बन रहा 2.5 साल में? तब आके जब देखा, अभी सारी जगह टूर किया है, चक्कर लगाया है, तो इसका तरीका ही ऐसा है कि उसमें टाइम लगेगा। वसीम अख्तर का कहना था कि जहां इनको जरूरत होगी KMC पौधे भी फराम करेगी। कराची पूरे मुल्क का माशी हब है, इस शहर को अर्बन फॉरेस्ट बनाने की जरूरत है। इनको अगर दरख्त की ज़रूरत है, हमारी नर्सरीज में दरख्त हैं वो भी देंगे, इनकी हेल्प भी करेंगे। जहाँ जहाँ ये कहेंगे वहाँ हम दरख्त लगा देंगे। किसी के प्रेशर में नहीं कर रहा, मैं अपने शहर के लिए देख के कर रहा हूँ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए डिसीजन ले रहा हूँ। मेयर कराची का पार्क के मुतनाज़ा पैसे के मामले में कहना था कि इनको हमें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च हो रहे हैं। देखें, बगैर इस शमूलियत के इस शहर में कुछ हो नहीं सकता। फेडरल गवर्नमेंट भी शहर को ओन नहीं करती है, ना सिंध गवर्नमेंट ओन करती है। ये पब्लिक निकली है,
अपने पास से पैसे जमा कर रही है। एग्रीमेंट में एक क्लॉज है जिसमें इनको हमें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हो, एक रिपोर्ट मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एज पर द एग्रीमेंट वो केएमसी में जमा कराते रहें ताकि हमारे जो कागजी कार्रवाई है वो भी पूरी रहे। तो आई एम नॉट अगेंस्ट, केएमसी इज नॉट अगेंस्ट कि ये यहाँ कुछ बने, अच्छी चीज़ है, मगर हम केएमसी के वसाइल यहाँ ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। केएमसी के पास वसाइल होते तो मैं दूसरे पार्क्स बना रहा होता, वसाइल ही नहीं है। तो जो मैन पावर दे सकता हूं मैं, अगर मेरे माली खामखाई में बैठे हैं केएमसी के तो इनको दे दें, यहाँ काम तो होगा ना कुछ, उस तरह से काम करेंगे हम लोग। अर्बन फॉरेस्ट के सरबराह शहजाद कुरैशी के मुताबिक 50,000 पौधे लगाए जाएंगे और अब तक 15,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं मलीर में कचरे के मसाइल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द मलीर को कचरे से पाक इलाका बना देंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने MPA हमीद जफर के हमरा मली के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा उठाने के कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां कचरे के मसाइल हैं वहां तरजीह बुनियादों पर कचरा उठाने के लिए इकदाम किए जाएं। लोगों के मसाइल हल करने में अगर कोई कोताही बरती गई तो अफसरान समेत अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखें, ये मॉडल जोन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये है कि GTS हमारे पास कोई नहीं है, कोई आरजी GTS भी नहीं है और ना कोई मुस्तकिल GTS है। मुख्तलिफ जगहों पे कचरे को डंप किया जाता है और वहाँ से फिर गाड़ियाँ कचरे को लैंडफिल के ऊपर लेके जाती हैं। ये अब मसला नहीं है, ये 2-3 साल से हम इसको फेस कर रहे हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट को भी इस हवाले से रिक्वेस्ट की हुई थी, वाटर कमीशन जब मौजूद था उस वक्त भी की थी हमने, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की हुई है, कमिश्नर साहब को भी की हुई है कि हमें कोई जगह अलॉट करके दी जाए ताकि कचरे को वहाँ पे डंप किया जा सके। इन 6 यूनियन काउंसिल में कोई भी ऐसी जगह जो है वो अब तक नहीं मिल सकी जहाँ पे कचरे को आर्जी तौर पे रखा जाए और उसके फिर लैंडफिल के ऊपर लेके जाया जाए। तो बहरहाल आज भी एक जगह हमने देखी है और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कचरे को डंप करें, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जिस जगह पे भी हम कचरे को डंप करते हैं वहाँ पे एतराज़ात शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ उस जगह को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सूरत हाल अगर रहती है तो फिर कचरे के मसले हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपके पास GTS या कोई जगह नहीं होगी, कचरे को फाइनल प्लेस पर पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। देखें, ये बिल्कुल ये मलीर खोखरापार की जगह है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं होगा और यहाँ पे कचरा हमें डालने दिया जाएगा। और मैं कमिश्नर साहब से और इस आपकी मीडिया के तवज्जो से डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बाकी जो लोग हैं उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि हमें सपोर्ट करें और एक आर्जी जगह जो हम यहाँ पे कचरे को डालने के लिए बना रहे हैं उसमें हमें सपोर्ट करें और वहाँ पे अगर कोई एतराज़ात होते हैं तो उसको प्लीज़ आप दूर करवाएं। उनका कहना था कि हमने आवाम से जो वादे किए हैं वो पूरा करने के लिए महदूद वसाइल के बावजूद हम बल्दियाती मसाइल हल कर रहे हैं। आर्टिकल 149 के हवाले से उनका कहना था कि ये फैसला कराची के मसाइल हल करने में काफी कारआमद होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिन वसाइल पर कब्जा किए बैठी है वो अब नहीं कर सकेगी। अब उम्मीद है कि वफाक जो पैसे देगी वो करप्शन में नजर होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल होंगे। जिला वस्ती को मॉडल जिला बनाने के लिए चेयरमैन रेहान हाशमी ने इनकलाबी इकदामात शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन रेहान हाशमी जिले के मुख्तलिफ यूसीज के दौरे पर गए। कहते हैं यूसी अहदेदारों को हिदायत कर दी गई है कि बल्दियाती खिदमात को बर वक्त अदा करने में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला वस्ती को मॉडल जिला बनाने के लिए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इनकलाबी इकदामात शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिले के मुख्तलिफ यूसीज का अचानक दौरा भी किया, जहां यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और दीगर अफसरान और अमले की हाजिरी की जांच पड़ताल की, जबकि गैर हाजिर मुलाजमीन को वार्निंग देने के साथ साथ कुछ मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी सादिर किया गया।
चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद जिले भर में काम करवाए जा रहे हैं और इसी हवाले से किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफसरान और अमला खुसूसन अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान अफसरान के हमरा दौरे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि आशुरा मुहर्रम अल हराम के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात कबल अस वक्त ही मुकम्मल कर लिए गए थे, जैसा कि हर साल होता है, मगर मौसम में बरसात और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस बल्दियाती मसाइल में इजाफा हुआ और जैसा कि हमारे इल्म में है कि इसकी एक वजह बारिश भी थी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में बल्दियाती खिदमात के हवाले से 12 मुहर्रम अल हराम के जुलूस के रास्तों का मुआयना किया और बल्दियाती अफसरान को हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात फराहम करने की हिदायत की। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तारिक मुगल और दीगर अफसरान के हमरा जुलूस के रास्तों के दौरे के दौरान बल्दियाती सहूलियात के हवाले से किए जाने वाले कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने अफसरान को अहकामात दिए कि जुलूस के रास्तों पर हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जहाँ भी किसी बल्दियाती काम की ज़रूरत है उसे सरअंजाम दिया जाए। इस मौके पर जुलूस के मुंतज़मीन ने आशूरा मुहर्रम पर बेहतरीन बल्दियाती खिदमात की अंजामदही पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ 12 मुहर्रम अल हराम के जुलूस के हवाले से अपनी आरा से भी आगाह किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुहर्रम अल हराम में फ़राइज़ दीनी फरीज़ा समझकर सरअंजाम दिया। अज़ादारान को जहाँ तक मुमकिन हुआ सहूलियात पहुँचाई हैं और पहुँचाते रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। यूसीज में तरक्याती कामों के हवाले से हमने ये नहीं देखा कि इस यूसी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से, बल्कि हमने पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए हर यूसी को बराबरी की सतह पर फंड्स फराहम किए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा यूसी शराफी गोट में वाटर रिजर्व नई लगाई गई है। PMT का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। यूसीज में तरक्याती कामों के हवाले से हमने ये नहीं देखा कि इस यूसी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या किसी और जमात से, बल्कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए हर यूसी को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए हैं। अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक हमने यूसीज में फराहमी और निकासी आब, सड़क, पार्क, मैदान, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज के कई मुकम्मल मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया है और बाकी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुकम्मल हो रहे हैं। इन्हीं मनसूबों में से शराफी गोट में वाटर रिजर्व टैंक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हर शहर की तरक्की के लिए हर इकाई को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में असफियत, लासानियत से पाक सियासत को फ़रोग़ दिया है। मौजूदा सूरत हाल और ज़िलाई तरक्याती इक़दामात के हवाले से अरकान कौंसिल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर कानून ने कराची को वफाक के हवाले दिए जाने के हवाले से एक बयान दिया जो सिंध के पुरान अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सिंध के अवाम बाशऊर हैं, वो किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत के हर गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें इससे गर्ज नहीं कि वफाकी वज़ीर का ताल्लुक किस जमात से है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो वफाक का नुमाइंदा है। हुकूमत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, उसे वफाकी वज़रा बखूबी ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। बकौल इमरान खान न्यासी के कराची ने 60 से 80 के अशरे में रिकॉर्ड तरक्की की। हम कराची की रौनकें देखने आते थे। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त कराची क्या वफाक के हवाले था? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अवाम के जज्बात से खेलना बंद कर दिया जाए। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि हमारे इदारे के महदूद वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने लिए एक सिमत मुतय्यन की हुई है कि उमूर को किस तरह और किस अंदाज में चलाना है।
बल्दिया कोरंकी की यूसी 33 जिया कॉलोनी के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक मेयो ने कहा है कि यूसी 33 जिया कॉलोनी में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिसका तसलसल आगे भी जारी रहेगा। कचरे के अंबार लगे हैं, पानी की किल्लत है, अवाम परेशान है। पानी के और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा। लोग पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बल्दिया कोरंगी की यूसी 33 जिया कॉलोनी के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक मयो ने कहा कि यूसी 33 जिया कॉलोनी में कचरे के अंबार लगे हैं, पानी की किल्लत है, अवाम परेशान है और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा है। लोग पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, मगर मसाइल के हल के लिए जिम्मेदार इदारे आगे नहीं आ रहे। उनका कहना था कि समझ नहीं आ रहा कि जिम्मेदार इदारे किसके इशारे पर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, या ये इन इदारों की नाअहली है कि अवाम के टैक्सों पर पलने के बावजूद वो अवाम को ही भूले हुए हैं। चेयरमैन मोहम्मद इसहाक ने मजीद कहा कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा के भरपूर ताउन से यूसी में सफाई सुथराई का काम कराया जा रहा है। मेरी यूसी इंतहाई पसमानदा इलाके में वाक़े यहाँ पर लेबर कॉलोनी है, अलनूर सोसाइटी, जिया कॉलोनी और गुलजार कॉलोनी। इस इलाके में पूरी यूसी में कहीं भी पानी का सिस्टम नहीं है। तमाम यूसी बहुत पसमानदा है। लेबर कॉलोनी में वेलफेयर बोर्ड ने कभी कोई काम नहीं कराया। इसी तरीके से सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कोई भी इसमें इलाके में काम करना भी नहीं चाहती। हमारे पास सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है, यहाँ पर पानी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आवाम यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रही है। रोड टूटे फूटे हैं, यहाँ पर गलियाँ बिल्कुल तंग और गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, डीएमसी के फंड से नियर रजा भाई ने एक सीवरेज की लाइन डलवाई है 18 इंच की, 1800 फीट, और उसके बाद मेयर साहब के फंड से यहाँ पर एक पानी की लाइन डली है। मेयर साहब ने अभी 7000 रोड को मुकम्मल कराया है, अभी काम उसमें बाकी है, अभी काम चल रहा है। 7000 रोड से हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा, जब बन जाएगा मुकम्मल तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस वक्त भी उससे बहुत फ़ायदा है। और हमारे एमपीए साहब का एमपीए सैयद सरतार साहब ने यहाँ पर एक आरओ प्लांट लगाया था, अभी भी वो आरओ प्लांट है मौजूद, पर पानी बहुत ज़्यादा ख़राब की वजह से आजकल उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद इसहाक मयो के साथ जनरल काउंसिलर अजहर हुसैन, मोहम्मद इरफान, अफशा, उमर फारूक, अफरोज बीबी, लुबना बीबी, सज्जादुर रहमान, अक़लियती काउंसिलर सैमसन खोकर भी मौजूद थे। कराची के इलाके मलीर लियाकत अली खान रोड पर सीवरेज के पानी के बायस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। लियाकत मार्केट में सीवरेज के पानी के बायस कारोबार तबाह हो गया, इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। बल्दिया मलीर के इलाके लियाकत अली खान मार्केट के करीब लियाकत अली खान रोड पर सीवरेज के पानी के बायस सड़क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर सीवरेज के पानी की वजह से राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के पानी में कचरे की वजह से ताफुन उठने लगा। लियाकत मार्केट में कारोबार भी सीवरेज के पानी में बह गया, खरीदारों ने आना छोड़ दिया। इलाका मकीन कहते हैं सीवरेज के पानी की वजह से बच्चे खेल कूद से महरूम और घरों में महसूर हो गए हैं। मुझे भाईजान एक हफ्ता हो गया है कराची आए हुए। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पानी जितना मर्जी महीना भी बारिश हुए ना तो 1 मिनट में निकल जाता है। इधर तो एक हफ्ता हुआ डेली बारिश हो रही है और पानी खड़ा होता है, डेली परेशानी है। उनको चाहिए कि सियासतबाजी छोड़ें और अपना काम करें जिम्मेदारी से। जो काम है, कराची इतना अच्छा शहर है लेकिन उसको गंदगी का ढेर और पानी का ढेर बनाया हुआ इस टाइम, गंदगी है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि ये इसको कराची को साफ़ सुथरा करें। 1 हफ्ता हो गया काम के लिए, 2 दिन के लिए आया था, 1 हफ्ता हो गया मुझसे अभी तक काम नहीं हुआ इधर। लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है सुबह से लेकर रात तक के। कम से कम पिछले 15-20 दिन हो गए इसका हशर इतना बुरा कर दिया गया कि हर आवाम और हर दुकानदार परेशान हुए हैं। इवन के यहाँ से मस्जिद नमाज पढ़ने जाने के लिए हमें इतनी परेशानी होती है कि गटर का पानी की वजह से ना बंदा नमाज पढ़ सकता है
और आप यकीन करें मस्जिद में नमाजियों की तादाद इतनी कम हो गई है कि जो पहली और दूसरी सफ भरती है उसके बाद पूरी मस्जिद खाली होती है। बोल बोल के थक गए, 10 चैनल को इंटरव्यू दिए लेकिन किसी ने आज तक कोई तरीके वाला काम नहीं करवाया। मेरे भाई सिर्फ देख देख के जा रहे हैं, काम कोई भी नहीं करवा रहा। हर आवाम परेशान है। कहता रहा हूँ अब हमारा तो बस यही चल रहा है कि हम खुद ही लेके सारी चीज़ें खुद ही शुरू हो जाएँ, खुद ही साफ़ कर लें, तो उसके अलावा तो और कोई हल नहीं। हम तो फिर भी चलो दुकानदार हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे, आवाम बड़ी परेशान है। लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं, सेंटर इतने बड़े बड़े हैं, लड़कियाँ गुजर रही हैं, हर लोगों को बहुत परेशानी है। सुनने वाला कोई नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं है भाई हमारे यहाँ पर। ये यहाँ पे ये ऐसी जगह है कि यहाँ सारे स्टूडेंट सेंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के यहाँ से गुजरे सही है। और ये यहाँ का हाल ऐसा हुआ है कि बंदा पैदल तो जा ही नहीं सकता है। और पिछले जो नुमाइंदे होते थे उनके हाथ में जब तक होता था तो ये काफ़ी बेहतर होता था वाटर बोर्ड का निज़ाम। और जब से सिंध हुकूमत के पास गया है तो सिंध हुकूमत अपना बस पेट भरने में लगी हुई है। बोलिए अब अपना देखो, अपना घर देखो, अपना देखो, आवाम जाए भाड़ में। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दो, घर बैठ जाओ, सही है। आपसे नहीं हो रहा, आप घर बैठ जाओ, आवाम को बेजार नहीं करो। भाई यहाँ बॉर्डर एंड सेवरी बोर्ड का बिल देते हैं बाकायदा, कहाँ जा रहा है बिल? अपने घर के बच्चों के, अपने लोगों के खर्चे पूरे हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ तक जब तक MNA यहाँ के MP अवामी नुमाइंदों के पास जब तक वाटर बोर्ड का निज़ाम उनके हाथ में था तो काफ़ी बेहतर होता था। जब से ये सिंध हुकूमत के पास गया है सबके बेड़ा गर्क हो गया है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं। बच्चे MD वाटर बोर्ड उनको विज़िट करना आता है और उनको कराची घूमना आता है कि वह जगह जगह जाएं और इस गटर और उस पर सियासत करें। भाई अगर ये सियासत होती नज़रिए पे, पेट भरने के लिए सियासत नहीं होती, तो लिहाजा रहम करें आवाम पे। आवाम बेजार हो चुकी है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं, सही है। कुछ ऐसा करें कि मस्जिदें आबाद हों। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द सीवरेज और कचरे के मसाइल को हल कराए। बसूरत दीगर इलाका मकीन एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।